नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बीच एक ओर निर्वाचन विभाग अभियान में तेजी आने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया के लिए अधिक समय देने की मांग की है। एसडीएफ ने भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को एक ज्ञापन भेजकर सिक्किम में एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर जुलाई के अंत तक करने का अनुरोध किया है। एक तरफ एसडीएफ पार्टी का कहना है कि सीमित समय, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी समस्याओं के कारण कई मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा आज जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में दर्ज 4,71,018 मतदाताओं में से 3,14,596 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, यानी कि अब तक कुल मतदाताओं के लगभग 66.79% तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं। There will only be one insignia. अब एसडीएफ पार्टी ने दावा किया कि कई स्थानों पर बीएलओस प्रत्येक घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार घर घर जाकर फॉर्म वितरण और संग्रहण किया जाना है। एसडीएफ ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग फॉर्म भरने में सहायता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तथा ईसीआई नेट ऐप पर 2002 की मतदाता सूची में नाम खोजने में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि यहां एक बात नोट करने वाली ये भी हो जाती है कि बीते दिन ही सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी थी कि राज्य में एनुमरेशन फॉर्म वितरण का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ बीएलओस घर घर जाने के बजाय लोगों को एक स्थान पर बुला रहे हैं। इसके बाद सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सोमवार से शनिवार तक बीएलओस को घर घर जाकर कार्य करना अनिवार्य होगा, जबकि रविवार को वे 2 घंटे के लिए अपने संबंधित मतदान केंद्र पर यानी कि पोलिंग बूथ पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता भी वहां पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सके। यस्तो पनि कम्प्लेन आएको छ कि बीएलओजीले चाहिँ एउटा कमन प्लेसमा बोलाउनु हुँदैछ और हाउस टु हाउस जानु हुँदैन। और यो पनि रिक्वेस्ट आएको छ हाम्रोमा कि सर एउटा कमन प्लेस पनि हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छे जस्तो हुनसक्छ कि नाम्चीको बीएलओ भेट्नु सक्दैन किनकि गङटोकमा बस्दैछ मान्छे, त मान्छे जानुको टाइममा बीएलओ पनि भेटोस्। त्यसले गर्दा हामीले एउटा मिडियम रास्ता निकालेको छ। हामी अहिले इन्स्ट्रक्सन इस्यु गर्दैछौँ कि सबै बीएलओजहरूले हाउस टु हाउस भिजिट गर्नु ही पर्छ फर्स्ट। और सेकेन्डको रेमेडी यो हो कि हामी सन्डे एभ्री सन्डे 2 घन्टाको लागि 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामी बीएलओलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदैछौँ कि एउटा ठाउँमा तपाईँको पोलिङ स्टेसनमा तपाईँले 2 घन्टाको लागि बस्नु पर्यो। 2 घन्टाको लागि बसेपछि जति पनि कोही मान्छे अगर पोलिङ स्टेसनमा आउनु चाहनुहुन्छ या बाहिरबाट आएर कन्ट्याक्ट गर्नु चाहनुहुन्छ, भेट्नु चाहनुहुन्छ, उता भेट्नु सक्नुहुन्छ सन्डेको दिनमा। और बाँकी टाइममा मन्डेदेखि सन्डेसम्म बाँकी टाइममा उहाँले हाउस टु हाउस भिजिट गर्नु पर्यो। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस राजनैतिक और प्रशासनिक उठापटक के बीच सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कई गंभीर जमीनी चिंताओं को उठाया गया है। पार्टी ने अवगत कराया कि नियमों के मुताबिक मुख्य दिशा निर्देशों के तहत बीएलओस को हर घर के चक्कर लगाने चाहिए, लेकिन सीमित समय के कारण वे हर परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे पोलिंग स्टेशनों पर फॉर्म लेने और जमा करने वालों की भारी भीड़ और असुविधा देखी जा रही है। विशेषकर ग्रामीण और पंचायत क्षेत्रों में लोगों को फॉर्म समझने और भरने में मार्गदर्शन की कमी हो रही है तथा दुर्गम पहाड़ियों के बीच महिला बीएलओस के लिए बिखरी हुई बस्तियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा एसडीएफ का कहना है, जिससे जनता में भ्रम और चिंता का माहौल है। एसडीएफ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य नागरिकों को जोड़ना होना चाहिए और समय की कमी के कारण कोई भी असली मतदाता इस सूची से बाहर नहीं छूटना चाहिए। इसी बीच जिलों से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार सिक्किम में एसआईआर अभियान लगातार आगे ही बढ़ रहा है।
जिलावार प्रगति पर नजर डालें तो परसेंटेज वाइज सोरेंग जिला फिलहाल राज्य में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार 8वें दिन तक कुल 42,841 एनुमरेशन फॉर्म सोरेंग जिले में वितरित किए जा चुके हैं, जो कि जिले के कुल मतदाताओं का 68.79% है। केवल एक दिन में 6,395 फॉर्म वितरित किए गए हैं। पाक्योंग जिले में 83,111 मतदाताओं में से 55,824 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और वितरण दर 67.17% तक पहुंच गई है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. मंगन जिले में भी 20,858 फॉर्म वितरित हो चुके हैं, जो जिले के कुल मतदाताओं का 64.56% है। वहीं गैंगटॉक जिले में 71,524 मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं और कवरेज 58.51% दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। नामची और गेजिंग जिलों में भी बीएलओज द्वारा घर घर जाकर फॉर्म वितरण और सत्यापन का कार्य जारी है। निर्वाचन विभाग ने दोहराया है कि यह अभियान 28 जून तक चलेगा, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 जुलाई को प्रकाशित की जानी है। अब एक तरफ एसडीएफ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि सिक्किम में एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य अधिकतम पात्र मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए और पर्याप्त समय नहीं मिलने पर कुछ वास्तविक मतदाता छूट सकते हैं। वहीं निर्वाचन विभाग और मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है और बीएलओज को अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि सिक्किम में एसआईआर को लेकर अब 2 समानांतर तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और निर्वाचन विभाग लगातार बढ़ती कवरेज और घर घर सत्यापन अभियान को रेखांकित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी जमीनी चुनौतियों का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग कर रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने की मांग पर क्या रुख अपनाता है। क्या एसडीएफ की मांगों को सुना जाएगा और फॉर्म वितरण करने का जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहनी चाहिए। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।